Hello, aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to JK Civil Services platform. Grab a pen and a notebook. Let's get started. This is your third class. In previous two sessions, what we have learned so far, जहाँ पे हमने क्या देखा था, डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर्स में, डेटा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। जहाँ पे हमने क्या देखा था कि बाइनरी कोड्स के थ्रू जो है डेटा रिप्रेजेंट होता है, और बाइनरी कोड्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। एक हमने देखा था अल्फान्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक, जहाँ पे हमने एक एक करके सबको डिस्कस किया था। बीसीडी के बारे में देखा था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, और एक कंडीशन जो आपसे पूछी गई थी एग्जाम में, ओवरफ्लो, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन, हार्वर्ड, ये कुछ टाइप्स है आर्किटेक्चर के। बट बिफोर दैट आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछे गए थे। अभी ये टर्म्स एक्सप्लेन करना इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको ये टर्म्स समझ नहीं आएंगी जब तक ना आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, जब तक ना आप कंसेप्ट को इंटरलिंक कर पाएंगे। दैट मीन्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक टॉपिक को अप्रोच करना है, पढ़ना है। आपने ऑलरेडी सीपीयू के बारे में पढ़ा होगा, सीपीयू में क्या कौन सी चीज़ें हैं, क्या पार्ट्स हैं। आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी नो द बेसिक्स, राइट। तो ये जो टर्म्स है ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट आर्किटेक्चर एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। और भी आपसे कुछ टर्म्स पूछी गई थी, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर है, इंटरप्ट क्या चीज़ होती है, राइट। रजिस्टर्स के टाइप्स थोड़े बहुत पूछे गए थे, ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, राइट। डेडलॉक के बारे में पूछा था, इसी तरह शेड्यूलिंग के बारे में पूछा गया था, ये भी हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग टॉपिक्स, राइट। तो अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे अप्रोच करेंगे। कंसेप्चुअली अगर जाएंगे तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना पड़ेंगे, जो कि हम करेंगे। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मैं स्किप करूंगा बिकॉज आई अज्यूम कि आपने ऑलरेडी वो पढ़ी होगी, राइट। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आज हम पढ़ेंगे, राइट। क्या चीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है, इनके बीच में डिफरेंस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूमैन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देन इन द नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे जो फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शन का, मतलब सीपीयू बेसिकली कैसे काम करता है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, ये एड्रेसिंग मोड जो आपसे पूछा गया था ये क्या चीज़ है, रिस्क सिस्क आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम पढ़ेंगे पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स है, वर्चुअल मेमोरी, ये भी हम देखेंगे, मेमोरी हायरार्की क्या चीज़ होती है, जो कि आपसे पूछा गया था। ऐसे कंसेप्चुअली जाएंगे तो आपको समझ आएगा, ताकि कल को अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आंसर कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जहाँ पे हम इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट पॉइंट विल बी योर पाइपलाइंस एंड हजार्ड्स। उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डेडलॉक और जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपसे पूछे गए थे, देन यू विल अप्रोच दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स। So this is the framework. This is how we are going to approach this topic. This is how you will get conceptual clarity. Let's start. I assume कि आपको कंप्यूटर ऑलरेडी पता होगा कि क्या चीज़ है, किसको कहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक प्रोफेशनल शेफ़ जो है किचन में, राइट, वो क्या लेता है, इनपुट कैसे लेता है। फॉर एग्जांपल आप शेफ़ को बोलते हैं आपको कोई रेसिपी बनानी है, आप उसको रॉ इंग्रेडिएंट्स देते हो। क्या देते हो, रॉ इंग्रेडिएंट्स देते हो, राइट। आप उसको रॉ इंग्रेडिएंट्स देते हो, उस रॉ इंग्रेडिएंट को बोलते हैं हम डेटा, राइट। क्या बोलते हैं, डेटा। आप उसको इंस्ट्रक्शंस बोल देते हो, कि बोलते हो ये आपका डेटा है, उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शंस भी देते हो, रेसिपी कौन सी बनानी है, ये रॉ इंग्रेडिएंट्स आपने दिए, दैट मीन्स डेटा, एंड उसके साथ ही आपने बोला कि रेसिपी बनानी है, दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शन। मैं आपको ये समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देके, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। उसके बाद शेफ़ क्या करेगा, उस चीज़ को प्रोसेस करेगा। इनपुट लेने के बाद प्रोसेस क्या करेगा, ये इन रॉ इंग्रेडिएंट्स को कहीं पे काटने की ज़रूरत है, कहीं पे बॉईल करने की ज़रूरत है, कहीं पे फ्राई करने की ज़रूरत है। मतलब शेफ़ सिंपली क्या करेगा, ही विल चॉप, ही विल बॉयल, ही विल फ्राई दीज इंग्रेडिएंट्स। एंड वो कैसे करेगा, जो रेसिपी आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग ही करेगा, बॉईल करेगा, फ्राई करेगा, जो भी रेसिपी में लिखा होगा, राइट। तो उसके बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा। थिंक ऑफ कंप्यूटर इन अ सिमिलर वे। तो आउटपुट क्या देगा, शेफ करेगा प्रेजेंट एक फिनिश्ड डिश, यानी कि एक रेसिपी आपकी तैयार हो गई। वो फिनिश्ड डिश जो होती है, वो आउटपुट जो होती है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन डेटा
एंड इंफॉर्मेशन। डेटा है एक रॉ जो आप दे रहे हो इनपुट, आउटपुट जो निकल के आता है वो फिनिश डिश को ही आप इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एंड देन कम्स योर स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे कि फिनिश डिश ख़त्म हो गई, कुछ बचा कुचा रखेगा, लेफ़्ट ओवर जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेफ़्ट ओवर, वो आपका फ्रिज में रखोगे ना आप, ताकि वो दोबारा यूज़ हो, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी, राइट। तो ये आपका बेसिक सी चीज़ है, जैसे आप समझ सकते हैं। अगर आप कंपोनेंट्स देखेंगे बेसिक कंप्यूटर के, जिसको हम बेसिक आर्किटेक्चर बोलते हैं कंप्यूटर का, यहाँ से क्या है आपका, ये है इनपुट, राइट, ये बेसिक होता है। यहाँ से आपने इनपुट दिया, जो अभी मैंने एग्जांपल ली, बीच में आपका प्रोसेसर लगा है, उसमें मेन मेमोरी भी लगी है। प्रोसेसर में आपका कंट्रोल यूनिट लगा होता है, एएलयू लगा होता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट लगा होता है, एंड देन ये आपका आउटपुट देगा। दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या इनको पेरिफेरल्स भी कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है किसके, कंप्यूटर के। ऑलरेडी आई होप कि आपने कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा होगा, एएलयू के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी, मेमोरी के बारे में, रैम रोम के बारे में पढ़ा होगा, क्या है कैशे क्या है। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, दीज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर ये दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलिए आते हैं अब टॉपिक पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी भाषा ये है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, कि कंप्यूटर के जो अभी ऊपर आपने कंपोनेंट्स देखे, कंप्यूटर के कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स, ओके, ये आपस में जो है कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हाउ दे कम्युनिकेट, सिंपल एज दैट। ये लेमेन डेफिनेशन है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। असल में कंप्यूटर करेगा किस पे काम, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करेगा ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे। मैंने बोला था कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो सिर्फ बाइनरी समझते हैं, ऑन एंड ऑफ, उन्हीं के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं। और ये कैसे आपस में कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये जो इनपुट ऊपर आपने देखा, ये जो प्रोसेसिंग देखी, बात समझ आ रही है, और ये जो आउटपुट देखा आपने, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये जो ऑपरेशंस है ये कैसे हो रहे हैं, बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर वही डिफाइन करता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे आपस में एसोसिएटेड है, आउटपुट यूनिट कैसे एसोसिएटेड है विद द सीपीयू, राइट, विद द बेसिकली स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपका आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या बोलता है, इनमें डिफरेंस है। बेसिकली ये इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज़ की जाती है कभी कभी, बट इनमें थोड़ी सी एक डिफरेंस है। अगर आप बात करोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका बोलता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, व्हाट कंप्यूटर डज, क्या करता है कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन बोलता है हाउ इट डज, हाउ इट डज, कैसे कर रहा है, ठीक है। आर्किटेक्चर आप ऐसे मान सकते हो कि हाउस का ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या होता है, जब आप घर बनाते हो आप बोलते हो ना यहाँ पे किचन जाएगा, यहाँ पे 3 आपके कमरे जाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपका जो है एक आर्किटेक्चर तैयार होता है, ये लॉबी है, ये बाकी सारी चीज़ें जो भी घर में ज़रूरत होती है, ये एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। इसको आप क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर है। मतलब ये डिफाइन करेगा ना फंक्शनल बिहेवियर इस घर का, ठीक है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करेगा। फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ये ज़्यादातर फिजिकल कंपोनेंट्स पे ही जोर दे रहा है। जो आपका फिजिकल कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर है बेसिकली, ठीक है, हार्डवेयर में यही फिजिकल कंपोनेंट्स आएंगे, ये कैसे आपस में लिंक्ड है, कैसे, मतलब हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर बेसिकली, ठीक है। जैसे अगर आपने घर बनाया, आपने देखा किचन है, 3 बेडरूम्स है, 2 बाथरूम है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये बोलेगा स्पेसिफिकली कौन सी वायरिंग आपने यूज़ की, कैसे की, किस टाइप की ब्रिक यूज़ की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगा। तो ये बेसिक लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। तो मतलब आर्किटेक्चर आपका लॉजिकल व्यू में देखेंगे आप, और ऑर्गेनाइजेशन जो है आप फिजिकल ऑपरेशन के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल था आर्किटेक्चर का। अब आर्किटेक्चर को हम देखेंगे, ठीक है, इसके टाइप्स देखेंगे। अब जो ये आर्किटेक्चर है, इसमें एक चीज़ आती है, आर्किटेक्चर क्या है आपका, डिज़ाइन है कंप्यूटर्स का, राइट, और उनके जो इंस्ट्रक्शंस है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है या सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा इनका डिज़ाइन बताएगा। लेकिन इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इट हैज़ 2 पार्ट्स,
एक आपका आता है ISA, एक आपका आता है HSA, राइट। ये जो ISA है इसका मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ये होता है आपका हार्डवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, एग्जामिनर ने पूछा था आपसे। इनको हम वैसे भी आगे जब हम CPU के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये वैसे भी हमें डिटेल में पढ़ना है, जहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में एड्रेसिंग मोड्स पढ़ने हैं, ठीक है, फॉर्मेट पढ़ना है। बट एज ऑफ नाउ आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट जो आर्किटेक्चर है, ये जो पार्ट है आर्किटेक्चर का, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये बोलता है आपका कि मशीन के जो प्रोग्राम्स है ये कंप्यूटर के साथ यानी कि हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऐसे हम बोल सकते हैं। और जब हम HSA की बात करेंगे, ये क्या है, ये मेजर जितने भी हार्डवेयर है ना, मेजर जितने भी हार्डवेयर है, जैसे कि CPU है, स्टोरेज है, बात समझ आ रही है, इनपुट आउटपुट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, चाहे लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं या फिर डेटा फ्लो हो रहा है, सब की बात करेगा ये, इसके साथ डील करेगा। बात समझ आ रही है। ये डिफाइन करता है एफिशिएंसी सिस्टम की, हार्डवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर उस सिस्टम की एफिशिएंसी डिफाइन करता है। तो ये जो है ISA, ये क्या बोलता है कि मशीन के जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोग्राम आप रन करना चाहते हैं, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हार्डवेयर के साथ, यानी बेसिकली इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट। तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल ली थी, आपकी शेफ़ की एग्जाम्पल दी थी कंप्यूटर को समझाने के लिए। आप अगर बोल सकते हो अगर CPU एक शेफ़ है, तो जो ये ISA है, आप मान सकते हो ये एक कुक बुक है जिसमें रेसिपीज़ लगी होंगी और शेफ़ उनको देख देख के जो है आपका तैयार करेगा फिनिश डिश। सिंपल एज दैट, ऐसे आप मान सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, अब आर्किटेक्चर के टाइप्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एनालिटिकल इंजन बना था पहले। क्या बना था? एनालिटिकल इंजन बना था, ठीक है। ये किसने बनाया था? आप सबको पता होगा, आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, चार्ल्स बेबेज। आई होप ये पता होगा आपको, ठीक है। पहला एक मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर बना था। क्या था ये? मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, राइट। डोंट वरी अबाउट द राइटिंग और द स्पेलिंग, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, बट टेक द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब ये जो एनालिटिकल इंजन है ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। इनके साथ एक लेडी भी थी, ठीक है, जिनका नाम था एडा लवलेस, राइट। असल में इनको क्या था, एक बेसिक जो लैंग्वेजेस होती है ना कंप्यूटर की, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज, उनका आइडिया था। दैट इज़ वाई दे बोथ वर्क टुगेदर और इनने एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया। उसके बाद जो है, लेट्स नॉट फोकस ऑन द डेट्स, कब बना क्या, या आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट, मैं आपको बस एक टचअप दे रहा हूँ कि कैसे आर्किटेक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन उसके बाद एलन ट्यूरिंग का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एलन ट्यूरिंग जो है आपके, एलन ट्यूरिंग के टाइम पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। जब इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, उससे पहले आपको देखना है कंप्यूटेबिलिटी एंड नॉन कंप्यूटेबिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल है कि कंप्यूटेबिलिटी वो प्रॉब्लम्स जो आप फिगर आउट कर सकते हैं, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नॉन कंप्यूटेबल प्रॉब्लम जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो एलन ट्यूरिंग ने इसको फिगर आउट किया, ठीक है। ही फिगर्ड इट आउट, सिंपल एज दैट, ही फिगर्ड इट आउट, एंड इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। और तभी इसको जो है बोलते हैं क्या, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, राइट। आई होप सो। AI भी इन्हीं के टाइम पे जो है स्टार्ट हो गया था बनना। तो अब एक और नाम उभर के आता है जिसका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है।
ये जो नाम है ये भी एक जाना माना नाम है, ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, राइट, प्लस प्रोफेसर भी थे ये, ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कहाँ पे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ये, राइट। ये क्या करते हैं, इन्होंने एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो इन्होंने क्या बोला बेसिकली, इनके जो आर्किटेक्चर में इन्होंने बोला था कि 3 बेसिक जो आपके सब सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि CPU, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट। ये इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि ये जो है बेसिक 3 सब सिस्टम्स है मेरे आर्किटेक्चर में, ये ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने दिया था, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बोला था कि मेरे आर्किटेक्चर में इन्होंने ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था, बोला था इसमें 3 बेसिक सब सिस्टम्स हैं, CPU, मेन मेमोरी, इनपुट आउट। अभी आपने ऊपर एक फिगर भी देखी थी, राइट। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या बोला था कि मेरा जो आर्किटेक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, ये इन्होंने आर्किटेक्चर दिया था, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो आर्किटेक्चर है इसमें एक प्रॉब्लम थी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट? पर्टिकुलरली इन्होंने क्या बोला, आप ध्यान से सुनना, मैं फिगर बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द पर्टिकुलर फिगर, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। ये है फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, जहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं और जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं। ये है आपका मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑल दो ये हमें डिटेल में पढ़ना है, बट अभी आप वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर समझो। तो CPU में क्या होते हैं? रजिस्टर्स, ALU, कंट्रोल यूनिट। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो है दिस इज़ कनेक्टेड थ्रू अ सिस्टम बस। दिक्कत यहाँ पे ये है कि अभी हम देखेंगे सिस्टम बस क्या है, कितने टाइप्स के बसेस है, ये बसेस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों है। तो ये आपकी फिगर है, बट इसका मतलब क्या है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सबसे बेसिक चीज़ ले लो आप, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि यहाँ से आप इनपुट देते हैं एंड आउटपुट भी यहाँ से निकलता है, मतलब इनपुट आउटपुट इंटरफेस, यहाँ से भी आप इनपुट बना सकते हैं, आउटपुट बना सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये सिस्टम बस और मेन मेमोरी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये असल में टिपिकल डायग्राम वॉन न्यूमैन की यही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे ये है कि एक सिस्टम बस लगा है, सिंगल सिस्टम बस लगा है, और यहाँ से होके जा रहा है, इनपुट आ रहा है मेन मेमोरी के थ्रू, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आ रही है मेन मेमोरी से, वापस एक सिस्टम बस के थ्रू CPU में जा रहा है, वहाँ से प्रोसेस होके आ रहा है डेटा। दैट मीन्स यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो मेन मेमोरी है ये इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज़ की जाती है एंड डेटा के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज़ की जाती है मेन मेमोरी, डेटा के लिए भी यूज़ की जाती है मेन मेमोरी। तभी इसके आर्किटेक्चर को क्या बोलते थे, इट वॉज अ टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है, स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर भी इसको बोलते थे, राइट। क्या बोला था इन्होंने? पहली बात इन्होंने बोला था 3 कंपोनेंट्स है, CPU, ठीक है, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, राइट। एंड व्हाट डिड ही से, देयर इज अ सिंगल सिस्टम बस एंड अ मेन मेमोरी, जहाँ से आपका इंस्ट्रक्शंस हो रही है, स्टोर भी हो रही है डेटा, और इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर हो रही है थ्रू अ मेन मेमोरी। तो इसको तभी बोलते थे स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दैट? सिंपल, आप देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैं फिर से समझाता हूँ कि यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही है, ठीक है, मेन मेमोरी में जा रही, मेन मेमोरी से प्रोसेसर में जा रही, यानी कि प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में एक तो ये सिंगल सिस्टम बस लगा है, मेजर पाथवे लगा है, ठीक है। दूसरी बात, ये मेन मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज़ की जाती है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ की जाती है, राइट। यानी कि मेन मेमोरी क्या कर रहा है, होल्ड भी कर रहा है, प्रोग्राम को होल्ड भी कर रहा है और मैनिपुलेट भी कर रहा है। बात समझ आ रही है? सिंपल। अभी ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर में CPU, हाउ CPU वर्क्स बेसिकली जब हम बात करेंगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। अभी आप लेमैन लैंग्वेज में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, ठीक है ना। यानी कि CPU में यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऑपरेशन एट अ टाइम करेगा, एक ही ऑपरेशन एट अ टाइम कर सकता है, ठीक। यही एक मेजर डिबेट था कि मेन मेमोरी और CPU के बीच में एक तो सिंगल सिस्टम बस लगा है, दूसरी बात ये इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है और डेटा के लिए भी एक ही मेमोरी यूनिट यूज़ किया जाता है। इसी चीज़ को क्या है, एक नाम देते हैं बोटल नेक फेनोमेना, राइट।
I hope you got the point now. Bottleneck phenomena. What do I mean to say by that? That means कि एक सिंपल मेजर पाथ लगी है बीच में, एक सिंपल मेजर पाथ लगी है जिसको हम सिस्टम बस कहते हैं, एक ही बस लगी है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी चली जा रही है, डेटा भी ऑपरेट हो रहा है. दैट मीन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ इंस्ट्रक्शंस नहीं जा सकते, एक साथ डेटा पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते. यहाँ तो आप इंस्ट्रक्शंस फीड कर सकते हैं, या तो आप डेटा पे ऑपरेट कर सकते हैं सेपरेटली, बट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता. उसी को हम बोलते हैं बोटल नेक फेनोमेना. ठीक है, क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही मेन बस जो आपका है यूज़ कर रहे हैं और एक ही मेन मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, तो सीपीयू जो है ये कॉन्स्टेंटली जो है ट्राई करता है इस बोटल नेक फेनोमेना को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, एंड इट हैज़ टू वेट फॉर दैट, सिंपल एज दैट. तो ये जो है इसको बोलते हैं बोटल नेक फेनोमेना. इसका एक दूसरा नाम भी है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का, इसको बोलते हैं प्रिंसटन आर्किटेक्चर. प्रिंसटन आर्किटेक्चर इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि मैंने शुरू में बोला था जॉन वॉन न्यूमैन आपके प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, राइट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. बट ये जो सिस्टम बस है आपका, ये असल में क्या है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है. अब देखते हैं ये जो बसेस आपने देखे थे अभी ऊपर, सिस्टम बस, असल में ये क्या है ये भी आपको समझना है. दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, जिसमें आपका कंट्रोल बस आता है, एड्रेस बस आता है, डेटा बस आता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम बस. मतलब बेसिकली क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप बोल सकते हो ये हॉलवेज है. क्या है, जहाँ पे आपके न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक ही हॉलवे था. ठीक है, जैसे आपके घर में हॉलवे होता है, एक ही था. यहाँ पे जो है असल में बेसिकली 3 होनी चाहिए अलग अलग, डेटा के लिए, एड्रेस के लिए, डेटा बस के लिए. ठीक है ना, कंट्रोल बस अलग होनी चाहिए. बट वहाँ पे एक सिंगल सिस्टम बस होती थी जो आपका डेटा और एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता था. बात समझ आ रही है, तभी वहाँ पे जो है आपका बोटल नेक फेनोमेना होता था. नाउ द थिंग इज़ बस क्या है, व्हाट इज़ बस. अब आपको समझ आया होगा हॉलवे. व्हेन आई से हॉलवे दैट मीन्स ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, जो ट्रांसफ़र करता है डेटा. किसके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करेगा, इनसाइड अ कंप्यूटर. ठीक, बिटवीन दीज कंपोनेंट्स, सिंपल एज दैट. ओके, मतलब एक हाई स्पीड हॉलवे है. चलिए अगर हम डेटा बस की बात करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट डेटा बस, व्हेन आई से डेटा बस, आपको क्या बोलना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि डेटा बस का जॉब ये है, काम ही ये है कि ये बोलेगा जहाँ पे एक्चुअल डेटा जो है वो ट्रैवल करेगा. डेटा मतलब सिंपल डेटा बस. ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं. ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ़ोटो लोड कर रहे हो किसी कंप्यूटर में, या 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से जो है डेटा क्या करेगा, एक्चुअल, आप ऐसे बोल सकते हैं एक्चुअल जो डेटा है वो ट्रैवल करेगा इस डेटा बस से, जैसे आप देख रहे हैं दिस पर्टिकुलर डेटा बस. ओके, चलिए. ठीक, ये जो डेटा बस है ये बाई डायरेक्शनल है. क्या है, बाई डायरेक्शनल. ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं एरो, दिस पर्टिकुलर थिंग. बाई डायरेक्शनल मतलब क्या है, ये सीपीयू के पास भी जाता है, ठीक है ना, सीपीयू से वापस होके भी आता है, सिंपल एज दैट. ओके, एक्चुअल डेटा जो है वो बाई डायरेक्शनल से मतलब क्या है, मतलब सीपीयू तक जाता है, सीपीयू से होके वापस जाता है. बिटवीन सीपीयू इट नीड्स टू गो टू द सीपीयू एंड देन इट कम्स फ्रॉम द सीपीयू बैक. दैट इज़ बाई डायरेक्शनल. डेटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, जहाँ से डेटा ट्रेवल करता है. दूसरा होता है एड्रेस बस. क्या होता है, एड्रेस बस. अभी मे भी आपको ये डिटेल में समझना है. इन नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे सीपीयू कैसे काम करता है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, राइट. चलिए, जो आपका एड्रेस बस है, ठीक है, इसको आप मान सकते हो ये एक पोस्टमैन है, जीपीएस भी बोल सकते हो ये एक पोस्टमैन है. ठीक है ना, पोस्टमैन क्या करता है काम, ये बोलता है कि कहाँ डेटा है, वेयर इज़ द डेटा, वेयर इज़ डेटा. डेटा बस आपने क्या देखा, डेटा बस बोलता क्या है, एक कार्गो की तरह काम करता है, लेके जाता है डेटा एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, बाई डायरेक्शनल है, इट गोज टू द सीपीयू टू एंड फ्रो, राइट. एड्रेस बस है ये एक पोस्टमैन की तरह काम करता है. व्हेन आई से पोस्टमैन, ये बोलता है कहाँ डेटा है. ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसी चीज़ कैरी करेगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्फॉर्मेशन रखी है,
ठीक है, ये बोलेगा सीपीयू को कहाँ जाना है, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल रैम में कोई डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ये सीपीयू को स्पेसिफिकली उस रैम के पार्ट में लेके जाएगा, वहाँ पे ये एक एड्रेस रखेगा और बोलेगा ये आपका डेटा है, दिस इज़ योर डेटा, दैट इज़ योर एड्रेस बस। ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस पर्टिकुलर हियर इज एड्रेस बस, यहाँ पे सीपीयू, ये देखिए ये यूनी डायरेक्शनल है, दो एरो नहीं दिखा है, सीपीयू उसके पास जाएगा एड्रेस मांगने के लिए और ये यहाँ पे मेमोरी में एड्रेस रखेगा, ये यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। चलिए, तो और दूसरी तीसरी बस क्या आती है आपकी, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, ये जो कंट्रोल बस है इसको आप बोल सकते हो ये ट्रैफिक लाइट्स है। क्या है, ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। आप समझो, मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कार्गो ट्रक निकली, ठीक है, फ्रॉम सीपीयू टू एंड फ्रो, एंड उसको बीच में जीपीएस मिला, पोस्टमैन मिला, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। और ऐसे आप याद रख सकते हो, एंड देन कंट्रोल बस आपका ट्रैफिक लाइट्स है, ठीक है। बात समझ आ रही है। यानी कि यूनी डायरेक्शनल से मतलब क्या है मेरा, फिर से समझो, जो मैं एड्रेस बस बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि, ठीक है, इट ओनली सेंड्स आउट एड्रेसेस, बस बात समझ आ रही है। ये बाकी और कोई काम नहीं कर रहा है, सिंपल एज दैट, पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है। इन्वेलप में एड्रेस है, लेके जाएगा, बात खत्म, देगा, बाकी ये फिर टू एंड फ्रो नहीं करेगा। कंट्रोल बस क्या है, ट्रैफिक लाइट से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल स्टॉप, गो, ठीक है ना, होल्ड करो, ये ट्रैफिक लाइट्स का काम होता है ना। सिमिलरली कंट्रोल बस में क्या होता है, इसका जॉब, इसका काम ही यही होता है, ये सिग्नल्स कैरी करता है। क्या करता है, सिग्नल्स कैरी करता है। यानी कि रैम को ये बोलेगा, इट टेल्स द रैम व्हाट, इट टेल्स रैम कि भाई साहब आई एम अबाउट टू रीड अ पर्टिकुलर डेटा, ठीक है ना, मैं किसी डेटा को रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर डिस्क को बोलेगा, ओके नाउ राइट द डेटा, ठीक है ना, रीड एंड राइट, व्हाट इज़ द डिफरेंस। आई होप आपने ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी, इफ़ नॉट वैसे भी हमें सीपीयू डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप सिंपल सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ले लो। रीड एंड राइट ऑपरेशंस, ये बोलेगा रैम को, हे आई एम अबाउट टू रीड, ओके नाउ राइट द डेटा, एंड इट ऑल्सो कैरीज व्हाट, याद रखना, इंटरप्ट्स, ठीक है, इंटरप्ट्स, ठीक है। इंटरप्ट होता है किसी को रोकना। अभी आप इतना ले लो एग्जाम्पल, ठीक है ना, डोर बेल फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके दरवाजे पे डोर बेल बज रही है, तो आप बाहर जा रहे हो, आप रोक रहे हो उस काम को, तो इंटरप्ट्स को भी हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। बट इन बसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बसेस की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास बसेस नहीं होंगी, ये हमारे पास एक तो स्पेस प्लस कॉस्ट इंक्रीज करेगा। बसेस मतलब क्या है, हॉलवे, हमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वायर लगानी पड़ती है, एक बड़ा सा वेब वायर्स का बन जाता। तो बसेस क्या करती है, बसेस अलाउ करती है हर एक को उस सेम हॉलवे से, उस सेम हाईवे से पास होने के लिए, ठीक है। मदरबोर्ड में लगा होगा एंड देन दे विल गो टू द सेम हॉलवे। थिंक ऑफ लाइक यूएसबी पोर्ट, सिंपल सी बात है, आप सीधे प्लग इन प्लग इट आउट करोगे, ठीक है ना। नए नए रोड तो नहीं बनाने बैठोगे ना, आप सिंपल एक दरवाज़ा बनाओगे, एक यूएसबी पोर्ट की तरह आप सोचो, उस यूएसबी पोर्ट में प्रिंटर भी लगेगा, आपका कुछ भी लग सकता है, ठीक है ना। एक सिंपल एक हाईवे है जहाँ से सब जा सकते हैं, ठीक, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक। अब अगर समरी में आपको कोई पूछे कि डेटा बस क्या है, एक्चुअल डेटा जो है द व्हाट, ठीक है, सिंपल एज दैट। एड्रेस बस क्या है, द वेयर, लोकेशन। कंट्रोल बस क्या है, कमांड्स, हाउ, हाउ डज इट डू। तो सिस्टम बस क्या है, सिस्टम बस इनका कलेक्शन है, ये जो तीन कनेक्टेड है आपस में, सीपीयू के साथ, मेमोरी के साथ, इनपुट आउटपुट के साथ, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। ऑल तो जब हम सीपीयू पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी बस किसके बीच में कनेक्टेड है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सीपीयू के बारे में। एज ऑफ नाउ आपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी, ये मैंने इसलिए बोला बिकॉज सिस्टम बस का यहाँ पे जिक्र आया था, तो आपको समझ आना चाहिए कि वॉन न्यूमैन में दिक्कत कहाँ पे है। आई होप you got the point about the buses, about the Newman architecture, about the architecture. now एक और चीज़ है आपकी, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब हार्वर्ड वाले चुप तो नहीं बैठते, हार्वर्ड वालों ने क्या बोला, उन्होंने एक आर्किटेक्चर वो लेके आ गए, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा आपने। वो तो चुप नहीं बैठते कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वाले अपना आर्किटेक्चर लेके आएंगे तो वाई नॉट वी। ठीक है, तो उनके बाद उन्होंने क्या किया, देखो वहाँ पे बॉटल नेक फेनोमेना था, इन्होंने बोला कि बॉटल नेक फेनोमेना को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जितने भी प्योर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स थे वो क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर कर रहे थे, डेटा भी जो आपका है स्टोर कर रहे थे इन सेम मेमोरी। ठीक है, एक ही सेम मेमोरी यूनिट में यूज़ कर रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक नया मॉडल लेके आ गए जिसको हम बोलते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर, राइट। तो इस बॉटल नेक फेनोमेना को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जहाँ पे जहाँ पे क्या होगा, सेपरेट मेमोरी यूनिट होगा हर एक चीज़ के लिए, राइट। चलिए हम एक छोटी सी फिगर बनाते हैं, हेयर बीच में प्रोसेसर बनाते हैं, एक और यूनिट बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए हार्वर्ड। तो ये इन्होंने बोला कि हम अलग अलग मेमोरी यूनिट बनाएंगे। जैसे इन्होंने बोला कि इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग मेमोरी होगी जहाँ से इंस्ट्रक्शंस आप मेमोरी से फीड करोगे। ठीक है, इनपुट में जब आप इंस्ट्रक्शंस थ्रू इनपुट डिवाइस दोगे तो यहाँ पे जो है आपकी इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी, ताकि डेटा जो है अलग स्टोर होगा। यहाँ पे डेटा जो आपका डेटा मेमोरी यूनिट अलग इन्होंने दिया। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और बीच में आपका सीपीयू है, राइट। ऐसे इन्होंने एक मॉडल दिया। इससे क्या होगा, आपका बोटल नेक फेनोमेना रिमूव होगा। ठीक है, तो ये इट केम आउट टू बी फास्ट एज कंपेयर टू वॉन न्यूमैन, दिस इज़ फास्टर एज कंपेयर टू वॉन न्यूमैन। फिर इसके बाद मॉडिफाइड भी आया। ठीक है, मॉडिफाइड हार्वर्ड एक वर्जन भी आया, बस इन्होंने कुछ नहीं किया मॉडिफाइड में, बस यहाँ पे एक कैशे ऐड किया, सिंपल एज दैट, बाकी सारा सेम था। तो बस यही आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर है जहाँ पे बोटल नेक फेनोमेना इन्होंने रिमूव किया, जो प्रीवियसली आपने वॉन न्यूमैन में देखा था। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करना इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। जब हम सीपीयू भी डिस्कस करेंगे उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज ऑन योर ओन, राइट। I hope you loved the session. Take care. Bye and keep working hard.